हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम डिटेलिंग में और कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो 2 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे अच्छा है आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ आपको चाहिए क्लास 10th के हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया था, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म किया, आपका जब समांतर श्रेणी चल ही रहा है 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी लेक्चर चाहिए आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं आज मेरे भाई प्रश्नावली 5.2। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। जो पहले आपका कंसेप्ट है उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, अगर आपने एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 देखा होगा तो मैंने यहाँ पर बात किया था जनरल फॉर्म का, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है मेरे भाई, तो वही मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें राज छुपी हुई हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, नई चीज़ें बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखो मेरे भाई, मैंने स्टार्ट किया था क्या कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी, उसको मैं आज बताऊँगा। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों बातें ठीक ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो अब इसमें हम बात क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपसे बताया था कि ये होता है आपका ए, फिर आप लिखते हैं ए प्लस डी, सॉरी ए लिखते हैं, फिर आप ए प्लस डी लिखते हैं, फिर आपका तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद आपका ए प्लस 3d होता है, ये प्लस डॉट 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 ऐसे चलते जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि मतलब आपको अगर प्रथम पद निकालना हो, मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद ए से डिनोट करते हैं, समांतर श्रेणी का दूसरा पद ए प्लस डी से, समांतर श्रेणी का तीसरा पद ए प्लस 2d से, और समांतर श्रेणी का चौथा पद ए प्लस 3d से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 5.1 में एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसे कहते थे प्रथम पद, इसे द्वितीय पद, इसे A3 से तृतीय पद, इसे A4 चतुर्थ पद। ठीक है, फोर्थ टर्म। मैं आपसे कहता था कि जब भी यहाँ पर ए दूसरा आप देख रहे हैं तो 2 में से 1 कम करो, 1 आएगा, डी के साथ जोड़ दो, 1 गुणे में डी। जब आप ऐसे लिखेंगे 1 गुणे में डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ डी, 1 का किसी में मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, वही टर्म आ जाएगा। तो 1 गुणे में डी क्या होगा, डी हो गया। मैंने आपसे कहता था कि यहाँ पर 3 है तो 3 में से 1 कम करो 2, और 2 का डी के साथ जोड़ दो, तो 2 गुणे में डी क्या लिख सकते हो, 2d लिख सकते हो। ऐसे तो करते थे हम, ऐसे तो आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 कम करो 3, और 3 का डी के साथ गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। मैं आपसे कहता था 1 का कम करो कितना आएगा, 0, और 0 का 0 गुणे में डी करो कितना आएगा, आपका 0 ही आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता था कि ए लिख दो। मतलब इसका मतलब मैं आपसे कहता था अगर दूसरा पद आपको निकालना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर A2 था तो आप ए के साथ लिख दो, ए प्लस डी। आपसे कहता था तीसरा पद बताओ, ए के साथ लिख दो, तो ए प्लस 2d। आपसे कहता था मैं चौथा पद बताओ, तो ए के साथ करके लिख दो, ए प्लस 3d। आपसे कहता था पहला पद बताओ, तो a प्लस डी मतलब 0, तो कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब पहला पद क्या हो गया आपका 1 हो गया, सॉरी a हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई मैं आपसे कहता क्यों था कि 3 में से 1 कम करो, 4 में से 1 कम करो, ये बात आई कहाँ से, इसी को हम समझेंगे। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए देखिए, बात ये आती थी मेरे भाई कि पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, तो एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि nवें पद की बात हो जाए कि nवां पद आपको बताइए, nth टर्म आपको बताना हो, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे कि अगर nवां पद पूछ लिया जाए, पहला पद पूछेगा लिख लेंगे, दूसरा पद पूछेगा लिख लेंगे, तीसरा पद पूछेगा, चौथा पद, पांचवा पद, लेकिन आपसे कहा जाए nवां पद बताओ, तो ये होता है मेरे भाई a प्लस n-1 इंटू में डी। आप कहोगे ये कैसे हो गया, कैसे आया ये, मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको यही चीज़ बताया, अभी मैंने यही चीज़ बताया है कि जैसे आपसे पूछा जाए ए चौथा पद लिखो, तो आप क्या लिखते थे, ए प्लस
3d, 4 में से 1 कम करो 3, टी के साथ जोड़ दो a प्लस 3d हो गया। मैं आपसे बताया कि a3, तो आप क्या करते थे 2d लिखते थे और a के साथ जोड़ देते थे। 3 में से 1 कम करो 2, तो 2d हो गया a प्लस 2d। मैंने आपको ये चीज़ तो प्रश्नावली 5.1 में बताई थी मेरे भाई, यही चीज़ लिखा गया है। ये देखो, अभी अगर मान लो आपको ये नहीं पता, ठीक है, मैं आपसे कहा ए चौथा पद, मतलब चौथा पद आपको बताना है, चौथा पद आपको बताना है। एनवा पद क्या है, ए है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये जो आपका 4 है ना, यहाँ पर 4 लिखते हो, 3 लिखते हो, 5 लिखते हो, तो ये आपका रहता था एन, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 1 गुणे में डी। देखो सॉल्व करो, ए ऐसे लिख लिया जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 गुणे में डी, कितना हो जाएगा 3d। वही तो बात थी, मैं क्या कहता था आपसे कि 4 में से 1 कम करो 3d के साथ जुड़, देखो 4 में से 1 कम होगा और डी के साथ गुणा हो गया 3d हो गया। यही बात, तो ये जो 3 है ये क्या है, ये आपका n है, n है, a लिखो प्लस का n कितना है आपका 3, यहाँ पर देखो 3 माइनस का 1 गुणे में d। देखो मैं आपसे कहता था ना कि 3 में से 1 कम कर दो 2d आ जाएगा, देखो यही बात, 3 में से 1 कम हुआ और d के साथ गुणा हो गया, तो मतलब a प्लस 3 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 2d। तो अब आपसे कोई भी टर्म पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ ए 84वां पद बताओ, 84वां पद, 80 4 84वां पद, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए लिखेंगे प्लस का एन क्या है, ये एन है 84, तो आप लिख दो यहाँ पर देखो 84 माइनस का 1 गुणे में डी, तो आप कहेंगे ए प्लस 84 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 83 गुणे में डी। वही तो मैं कहता था कि 84 में से 1 कम कर दो 83 और डी के साथ गुणा करा दो, तो 83 डी, ए प्लस 83 डी हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई कि 75वां टर्म, ए 75वां टर्म बताओ, 75वां पद बताओ, तो आप कहोगे ए लिखो प्लस का एन, एन कितना है 75, मतलब 75 में से 1 कम कर दो गुणे में डी करा दो, मतलब ए प्लस 74d, ये 74d आ गया। मतलब आपसे कोई भी टर्म पूछ लिया जाए, ए 36वां टर्म बताओ, ए 36वां पद आपसे पूछ लिया जाए, क्या करोगे आप ए लिखोगे प्लस का 36 माइनस का 1 लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे डी लिखोगे। तो मेरे भाई देखो ये क्या है, डी क्या है, ये 36 क्या है, 36 आपका एन है, एनवा, ठीक है, एन एन नंबर ऑफ टर्म्स है। कितना टर्म वो पूछ रहा है, 36 टर्म पूछ रहा है, 3 टर्म पूछ रहा था, यहाँ पर कितना 84 टर्म पूछा था। एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है, कितना पद पूछ रहा है वो, तो 36 में से 1 जाएगा 35 आ जाएगा, मतलब ए प्लस 35d हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी का एनवां पद, इसको मैं इरेज करता हूँ, मतलब अब आपसे कोई भी टर्म पूछ लिया जाए 85 86 87 100 102 105, तो आप क्या करेंगे उसमें से 1 घटा दो लिख दो, ये फार्मूला आपका यही हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि समांतर श्रेणी के एनवां पद, ठीक है, एनवां पद एपी का समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होगा, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है मेरे भाई। ये जो एनवां पद है ना, अब इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, ए पी का एनवां पद, इसीलिए इसे इस तरह से लिख देते हैं एनथ टर्म, मतलब एनवां पद, ठीक है। एनवां पद को आप ऐसे लिख सकते हैं ए एन, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म आपका बनेगा एनवां समांतर श्रेणी के एनवें पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला बनेगा समांतर श्रेणी का एनवां पद, ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से एनवां पद लिख सकते हो, लेकिन अब एनवां पद देखो, ए पी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर क्या फिर एनवां पद लिख दिया गया। अब एनवां भी पद थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर शॉर्ट में क्या कर दिया गया, ए एन कर दिया गया, ए एन। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ए एन क्या है, एनवां पद है, ठीक है, एनथ टर्म एनवां पद है। ये ए क्या है आपका, ए आपका प्रथम पद है, ठीक है। ये एन क्या है आपका, एन आपका है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ये डी क्या है आपका, डी आपका है सार्व अंतर। कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई भी आपसे टर्म पूछ लिया जाए, ए 85वां पद बताओ,
ए एन की जगह क्या हो जाएगा 85, एन की जगह क्या हो जाएगा 85। देखो जैसे आपसे कह दिया जाए ए 108वां पद बताओ, 108वां पद आपको बताना है, तो आप क्या लिखेंगे ए, ये एन क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। देखो ये एन क्या है आपका पदों की संख्या, तो जहां आपको 108 मिल गया क्या है एन, एन क्या है पदों की संख्या है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है डी होता है, तो आप ए प्लस लिखो, एन क्या है 108 है, तो 108 माइनस का 1 गुणे में डी, तो ये हो गया ए प्लस 108 में से 1 कम जाए कितना हो जाएगा 107, 107 गुणे में डी। 108 पूछा तो 1 कम करके 107 डी। मैंने आपको यही चीज़ पहले भी बताया था, लेकिन अब वो आया कहाँ से, वो यहाँ से आया। ठीक है मेरे भाई, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप समझ सकते हैं, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2डी, चौथा पद ए प्लस 3डी, डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनवां पद बताइए, तो समांतर श्रेणी का एनवां पद आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए एन क्या होता है एनवां पद होता है, ए क्या होता है प्रथम पद होता है, एन क्या होता है पदों की संख्या होती है, डी क्या होता है आपका सार्वधातुक होता है। बस काम खत्म। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा अपने तरफ से, फिर उसको आपको करना, उसको मैं सिखाऊंगा कैसे पूछेगा क्वेश्चन, फिर आपको मैं और कंसेप्ट एक बताऊंगा। वो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, उसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, समझना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये अभी मैंने आपको लिखा। ठीक है, उसको आपको इसको याद भी कर लेना। ए एन बराबर तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इसी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखो अपने तरफ से लिया है, क्या पता आपकी बुक में हो या ना हो, मैंने बुक कभी नहीं खोला आपका। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक सीरीज दे दी गई है 25 का, 29 का, 33 का, 37, 25, 29, 33, 37, अब ऐसे चलता जाएगा। अब ये कह रहा है कि आपको 85वां पद बताना है, जो ये मैंने आपसे कहा ना एनवां पद, तो अब कह रहा है वो 85वां पद आपको बताना है। ठीक है, तो देखो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणे में डी। ये आपका यही होता है, आपको जी बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वो पूछ रहा है ए 85वां पद, ए 85वां पद, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एन, एन क्या है 85वां क्या है आपका, ये एन है, 85 क्या है ये एन है, 85वां पद एन। ठीक है, तो देखो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो देखो एन बराबर क्या हो गया आपका, एन बराबर आपका हो गया 85, जो यहाँ पर दिया रहेगा। देखो ए एन, तो ए एन 85 पूछ रहे हैं, देखो एन की संख्या कितनी 85 है। अब आप देख रहे हैं प्रथम पद कितना है, सीरीज में आप देखो, ये श्रेणी में देखो 25 दिया गया, प्रथम पद कितना है 25 दिया गया है। अब देखो सार्वधातुक आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करा दो, A2 माइनस A1 करा दो। देखो ये 29 माइनस का 25, 29 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले में आओ, ये आपका क्या है 85 n है, 85 देखो क्या है n नंबर ऑफ पदों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस का एन, एन क्या है आपका 85, देखो यहाँ से 85 आपको दिख रहा है, 85 माइनस का 1 हो जाएगा, 85 माइनस का 1 हो जाएगा, गुणे में डी कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक, देखो क्या लिखा गया 4 लिखा गया, 4 लिख दो। ये आपका हो गया मेरे भाई 25 प्लस का, ये हो गया आपका 83, 84, 85 में से कितना आएगा आपका 84 आ जाएगा, 84 गुणे में 4, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 4 चौके 16, हाँ से लेगी बच्चा, 8 चौक 32, 1 33 हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये आपका 361 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब ए 85वां पद आपका कितना होगा, ए 85वां पद आपका हो जाएगा 361। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ यहाँ पर हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुई। केवल और केवल आपको एन देखना, एन क्या है 85 86 87 88 89 जो भी दिया गया एन, एन का मान लिख लो। प्रथम पद आपको सीरीज में पता ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस आप निकाल ही लेंगे, क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है, इजी मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। देखो अब इसको भी मैं इरेज करता हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसके आगे कंसेप्ट की बात हम अभी करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। आइए दोस्तों आगे कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि ये आपका एनवां पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो यही चीज़ मेन है, इसी के आगे हम आगे 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 मतलब ये आपके जान लो पहली सीढ़ी है फार्मूले की। अब इसी फार्मूले को हम बेस बना करके आगे बात करेंगे। ठीक है, चाहे आपकी एक्सरसाइज 5.2 हो, चाहे 5.3 हो, या और भी एक्सरसाइज आपकी होंगी समांतर श्रेणी में, वो इसी को हम बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पहला फार्मूला था, समझ लो इस एक्सरसाइज का।
अब देखो मेरे भाई, आप जानते हैं क्या कि ए पी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होता है आपका, ए प्लस टू डी होता है, तीसरा पद आपका ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि लास्ट पद आपका क्या होता है, लास्ट पद आपका होता है मेरे दोस्तों, लास्ट पद आपका होता है एनवा पद, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये क्या हो गया आपका एनवा पद। आप इसको किससे दर्शाते हैं, आप इसको ए एन से दर्शाते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आपको जान करके ताजुब होगा कि ये एनवा पद भी होता है और किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी यही होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो आपका एल से डिनोट किया जाता है, ये अंतिम पद भी किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी होता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का ये एनवा पद ए एन भी होता है, एनवा पद भी यही होता है। और अंतिम पद की बात किया जाए एल, अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं। एल यहाँ पर क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा एल क्या है, सब चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है। फिर से एक बारी, अंतिम पद एल भी आपका ये होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो देखो अब हमें ए एन की एनवाई पद की बात करने की जरूरत है। मैंने आपको एनवाई पद तो एकदम क्लियर से डिफाइन कर दिया था, पूरा डिफाइन करके इतना फिर आपको बताया, ठीक है। तो एनवाई पद की तो अभी हम बात नहीं की, एनवाई पद हम बात कर लिए हैं। अब हमें केवल किसकी बात करनी है, अंतिम पद की। एल क्या है आपका, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम लास्ट टर्म, अंतिम पद, ठीक है। देखो किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद भी ये होता है और अंतिम पद भी यही होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एनवा पद बताओ, देखो अभी आप एपी देखे थे, 25 था, 29 था, 33 था, 37 था। आपसे पूछ लिया गया कि इसका 50वां पद बताओ, तो आप 50वां पद बताए। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, मान लो 25 हो गया, 29 हो गया, 33 हो गया, 37 हो गया, और आपको लास्ट टर्म एक दे दिया गया, मान लो 385, ठीक है। 4 टर्म इधर दिए गए, डॉट डॉट करके उधर दे दिया गया 385। अब आपसे कहता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है वहाँ पर, ठीक है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दे दिया गया और लास्ट टर्म 385 दे दिया गया। अब आपको कहता है कि नंबर ऑफ टर्म, तो मतलब इस एपी में कितने टर्म है, अभी मैं बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात करनी है कि ये nth टर्म भी होता है, एनवा पद भी होता है और लास्ट टर्म भी यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कंसेप्ट की बात करते हैं, चाहते तो मैं आपको फॉर्मूला भी डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एल बराबर क्या होगा, अंतिम पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही होगा मेरे भाई। अगर हम ये जो प्लस का आपका ए है, प्लस का ए हम इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, एल माइनस का ए हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू में डी बचेगा। समझते जाना, ठीक है। एल माइनस ए बराबर हो गया एन माइनस वन इंटू में डी। मेरे भाई ये गुणे में इधर है, कितने में भाग हो जाएगा, मतलब एल माइनस का ए बटे में डी, इसको लिख सकते हैं बटे में डी, और इधर क्या आपका बच गया, एन माइनस का वन। यही तो बचा। आप कहोगे जी बिल्कुल बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्तों। ये माइनस का एक है, इसको भी इधर लेकर आओ, तो ये हो गया एल माइनस का ए बटे में डी, यहाँ पर माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का ए बराबर एन। ये फॉर्मूला आपका निकल करके आता है। ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आता है। अब इस फॉर्मूला का यूज कहाँ होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको मैं बताता हूँ। आपने देखा कि एनवा पद भी यही है, अंतिम पद भी यही है, और ये एन जो मैंने आपसे कहा कि पदों की संख्या। अब वहाँ पर आपको तो पता था कि 50वां पद, 85 रख करके आंसर ले आए, लेकिन अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि पदों की संख्या कितनी है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ से पता चलेगा, देखो कैसे। ये जो आपका एल है, एल क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद, मतलब क्या कराना पड़ेगा आपको, अंतिम पद में से, अंतिम पद पता होगा, माइनस कराना पड़ेगा आपका। ए क्या होता है, प्रथम पद, देखो ए क्या होता है, प्रथम पद, माइनस कराएंगे अंतिम पद में से, प्रथम पद भी आपको पता होगा, प्रथम पद, बटे में आप क्या कराएंगे, बटे में डी, डी क्या होता है आपका, सार्वांतर, भागे आपको सार्वांतर कराना होगा, सार्व अंतर कराना होगा, प्लस का एक फिर जोड़ना होगा टोटल करने के बाद, तब जा कर के आपका पदों की संख्या आएगी। क्या आएगी, पदों की संख्या, ठीक है मेरे भाई, क्या आएगी आपकी पदों की संख्या। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा, एल माइनस ए बटे में डी प्लस का वन बराबर एन, यही चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। आप देख सकते हैं कि एल को हम अंतिम पद कहेंगे, ए को प्रथम पद कहेंगे, डी को सार्वांतर कहेंगे, प्लस का एक कराएंगे, और एन को पदों की संख्या कहेंगे। बात क्लियर है। देखो 10th क्लास में इतना डिफाइन करके कोई नहीं बताता, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ कंसेप्ट बता रहा हूँ।
आपको लास्ट टर्म बताया जाता, तुरंत ये फार्मूला लिख दिया जाता, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस का 1, ठीक है। लेकिन मैं आपको हर एक कंसेप्ट दूँ जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी आने वाले टाइम में ना हो। अब मेरे भाई, अब बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मैं आपको क्वेश्चन भी एक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल का, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखता हूँ यहीं पर, ताकि आपको हर एक चीज़ यहीं पर समझ में आ जाए ना। आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि 107 दिख रहा है आपको, 107, फिर आपको एक सीरीज़ दे दी गई 116, आगे का टर्म आपको दिया गया 125, आगे का टर्म आपको दे दिया गया 134, फिर आपसे कहता है लास्ट टर्म, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और जो आपका लास्ट टर्म दे दिया गया है 845। कितना? 845। आपसे कहता है कि पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या आपको बतानी है। पदों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? देख रहे हैं आप यहाँ पर, पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर n, ये n ही आपको बताना है। अब बताओ, जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे या लल्लू क्वेश्चन, तो बताओ कोई प्रॉब्लम होगी आपको? लास्ट टर्म 885 हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन आगे तक गया ना, अब यहाँ पर आगे जगह था नहीं तो मैंने डॉट डॉट करके नीचे ही लिख दिया 885, मतलब 845 है, ठीक है। देखो लास्ट टर्म आपको पता है, देखो यही फार्मूला लगेगा, एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस का 1 बराबर एन। एन क्या होता है? आपका पदों की संख्या, यही तो आपको निकालना है। देखो लास्ट टर्म आपको पता है 845, तो आप 845 लिखो, माइनस कराओ प्रथम पद, प्रथम पद आपको क्या है? 107, 107, ठीक है। देखो ये एपी में है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो चाहे आप कितना, 6 3 9, कॉमन डिफरेंस कितना मिला? देखो 4 5 4 9, यहाँ पर भी देखो 5 4 9, मतलब आपका सार्वधांतर क्या समान है, तो अर्थात ये एपी में है। और जब एपी में होगा तभी आप ये सब काम कर पाएंगे, एपी में नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर एपी में होगा तभी आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं, एपी में होगा तभी आप लास्ट टर्म भी आपका, मतलब जो आपका एनवा पद होता है, लास्ट टर्म माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वधांतर प्लस का 1, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एपी में ही मिलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर बात आती है वही चीज़, 9 9 का डिफरेंस, मतलब आपको सार्वधांतर दिखाना है, तो आप A2 माइनस का A1 कराएंगे। A2 क्या आपका 116, सब तसल्ली के लिए बता देता हूँ, 116 माइनस का 107, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 3 9। देखो सार्वधांतर 9 ही तो आ रहा है, सार्वधांतर आपको कितना लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। प्लस का क्या कराना पड़ेगा? 1। देखो लास्ट टर्म 845 माइनस प्रथम पद 107 बटे में सार्वधांतर 9 आ रहा था, लिख दिया, और प्लस का 1 करा दिया। आ जाओ, अब देखो दिख रहा है आपको, यहाँ कर देते हैं, क्या पता आपको नीचे वरना दिखे, दिख रहा होगा अभी, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका? 845 में से 107 घटाओ, 845 में से 107 आप घटाएंगे, देखो 15, 8 हो जाएगा, 8 7 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 में से 1 जाए कितना आ जाएगा? 7, 738, और 738 को आपको 9 से भाग कराना पड़ेगा। 9 से भाग करा देंगे तो 9 8 72, एक आएगा 9 2 18, मतलब 82 आपका आ गया। इस टोटल को सॉल्व करने पर आपका आ गया 82, और प्लस का 1, देखो प्लस का 1 भूलना मत, प्लस का 1 लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 83। मतलब इस सीरीज में, इस सीरीज जो आपकी सीरीज दी गई है, कहाँ तक? 106, मतलब 107, 116, फिर 125, 134, और कहाँ तक? 845 तक। इसमें कितने टर्म होंगे? 885 पद होंगे, 885 पद। जैसे अभी अभी आप पढ़ते थे कि 4 पद दिया रहता था, 6 पद दिया रहता था, 7 पद दिया रहता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 107, 116, 125, 134, फिर 9 9 9 9 जोड़ करके 845 तक जब जाओगे तो आपको 83 पद वहाँ पर मिलेंगे, 83 टर्म्स, ठीक है। आपको 83 पद मिलेंगे। क्वेश्चन आपकी ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आइए दोस्तों प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं, मतलब एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप देखो जितने पार्ट हो गए, देखो 2 फार्मूले मैंने आपको बताए, nवें पद का फार्मूला और पदों की संख्या n निकालने का फार्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, पदों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है।
अब देखो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखो इसमें 1 2 3 मतलब इस तरह से आपका एक फिगर बना हुआ था, मतलब फिगर क्या कह सकते हैं आप, चार्ट कह सकते हैं, ठीक है, सारणी चार्ट कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन इसमें है सब। देखो ये जो डॉटेड लाइन है इसके स्थान पर आपको बताना है, जैसे यहाँ पर डॉटेड है तो यहाँ पर बताना है आपको nवां पद बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दूसरे में देखो सार्वधांतर बताना है, तीसरे में आपको पहला पद बताना है, चौथे में आपको नंबर ऑफ टर्म n बताना है, ठीक है, लास्ट में भी आपको nवां पद ही बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो फॉर्मूला जो बेसिक फार्मूला हमने आपको बताया nवें पद का क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। पहला फार्मूला यही बताया था, शायद यही फार्मूला हर क्वेश्चन में लगे या नहीं लगेगा तो हम बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कर लेंगे यार ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अब यहाँ पर पूछा पहला क्वेश्चन अगर हम लें, पहला क्वेश्चन लें, ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, देखो मेरे भाई पहला पद भी हमको 7 पता है, कॉमन डिफरेंस 3 पता है, नंबर ऑफ टर्म्स n पता है 8, ए एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। हमको ए एन ही निकालना है पहले क्वेश्चन में, तो ए एन आपका ऐसे रहने दो, ए एन ऐसे रहने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भाई ए प्रथम पद क्या है 7 मतलब 7 प्लस का n माइनस वन, n का मतलब 8, देखो n क्या दिया गया है 8 दिया गया, मतलब 8 माइनस का 1। अगर n यहाँ पर 8 लिखा गया तो इसका मतलब ए एन का मतलब क्या हो गया कि 8वां पद, यही तो पूछा गया था। मतलब n की जगह अगर आप n माइनस वन रख रहे हैं तो यहाँ पर भी तो ए एन ही आएगा, ए एन फॉर्मूला ही तो है, तो मतलब n की जगह अगर 8 रख रहे हो तो यहाँ पर भी 8 का मतलब कि 8वां पद ही आपको बताना था, ठीक है। गुणे में सार्वधांतर डी क्या है 3, लिख लो, गुणे में 3, ये 7 हो गया प्लस का 8 माइनस 1 7 गुणे में 3, 7 त्रिक का 21 मतलब 7 प्लस का 21 और 21 7 कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया मेरे भाई 28। मतलब 8वां पद आपका जो था ए एन जो था आपका, ये 8 क्या है n, मतलब ए एन कितना आ गया 28, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 28 आंसर, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो नोट कर सकते हैं, एक सेकंड के लिए मैं हट जाऊँ। आइए दोस्तों सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पहला पद पता है माइनस का 18, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है आपका इसको हमें निकालना है, ठीक है। n पता है 10 और ए एन आपका 0 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ तकलीफ नहीं करते हैं, क्वेश्चन आसान है। फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जो दिया गया है बस आपको वही रख देना, ठीक है। देखो मेरे भाई जो ए एन है दूसरे क्वेश्चन के लिए ए एन, एनवां पद कितना है 0 दे दिया गया, तो ए एन की जगह क्या रखोगे 0 रख दो, ठीक है। फिर आपसे कहता है प्रथम पद माइनस का 18 यहाँ पर दिया गया तो माइनस का 18 लिख दो, प्लस का n माइनस का 1 मतलब n क्या है आपका, दूसरे क्वेश्चन के लिए n आपका 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 माइनस का 1 कर दो, और कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना हो जाएगा आपका d, और d तो हमें निकालना है यार, कहाँ हो जाएगा d ही तो हमें निकालना है, तो d जैसा निकालना है वैसे हम लिख देते हैं। दोस्तों ये माइनस का 18 है, इधर है क्या हो जाएगा प्लस का 18, मतलब 0 प्लस का 18, इसका मतलब कुछ नहीं, 0 प्लस का 18 का मतलब कुछ है, कोई नहीं मतलब है। मतलब यही हुआ कि इधर माइनस का 18 था, इक्वल के इधर है प्लस का 18 हो गया, और बराबर 10 में से 1 जाएगा 9, 9 गुणे में डी, और आप जानते हैं कि डी बराबर इसको लिख सकते हैं 18/2, मतलब डी बराबर 18/9, सॉरी 18/9, ये 9 कैसे आएगा भाग में तो आएगा ना, तो 18/9, 9 दुआई 18, मतलब डी बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, मतलब जो आपसे सार्वधांतर पूछा गया था ये रिक्त स्थान पे आपका 2 हो जाएगा, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला टर्म आपका देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आओ समझते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है प्रथम पद आपको बताना है, डिफरेंस -3 दिया गया है, n आपको दिया गया 18, ए एन दिया गया -5। आइए फॉर्मूला होता है ए एन, इसको देखो कई बार देखो, इसीलिए तो कहा जाता है जब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा, देखो फार्मूला कभी रटा नहीं जाता, फार्मूला आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट करेंगे आप, उसी तरह से फार्मूला याद हो जाएगा। देखो ए एन का फॉर्मूला मैंने कितनी बार बोर्ड पर लिया, कम से कम नहीं तो 10 बार तो इसके पहले ही हो गया होगा, मैं जब से बता रहा हूँ आपको, जितनी बार बोला हूँ 10 से 12 बार फार्मूला ही बोला हूँ। और देखो आप जब 5 देख रहे हो और 5 बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको याद हो जाए, आप याद किया करो ना, जिससे फार्मूला आपको हर एक फार्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है।
तो n पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। अब देखो जो जो पूछा गया है आपको रख देना है। प्रथम पद नहीं पता है, देखो पहले क्या आता है an कितना है तीसरे क्वेश्चन के लिए, -5, तो यहाँ पर -5 रख दो, बराबर हमको यही पहला पद ही निकालना है, तो a आप ऐसे रहने दो, माइनस का n क्या है 18, तो 18 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और गुणे में d आपका कितना है -3, तो यहाँ पर -3 लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ पर -5 हो गया, बराबर a प्लस 18 में से जाए कितना हो जाएगा 17, और ये हो गया -3, मतलब -5 बराबर a, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17×51 हो जाएगा, ठीक है, 17 कितना हो गया 51 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो -5 था, ये इधर चला जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा, प्लस का 51। तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, -5 प्लस का 51, मतलब प्लस का 46, यही तो होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 46, 4 50 1 51, मतलब -5 प्लस का 51, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और सिंबल किसका लगेगा प्लस का, तो प्लस का 46 कोई मतलब नहीं है, तो मतलब a बराबर 46 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो आपका यहाँ पर आपका आएगा 46, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट कर लें इसे आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए होमवर्क के लिए, बताओ, चलिए करा देते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, ठीक है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो गया, ठीक है मेरे भाई। चौथे क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हैं कि आपको निकालना है nवां पद आपको निकालना है, an कितना दिया गया 3.6, पॉइंट में है वो 36 नहीं है, 3.6 है, ठीक है। पहला पद चौथे क्वेश्चन के लिए माइनस का 18.9 प्लस का n-1, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बाधाएं दे रहा है हमें, n-1, तो यार पता नहीं है, तो n-1 आप ऐसे रहने दो, गुणे में क्या हो जाएगा आपका, गुणे में हो जाएगा कॉमन डिफरेंस d कितना दिया गया है चौथे क्वेश्चन के लिए, d आपका दिया गया है 2.5, मतलब 2.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। इधर माइनस का 18.9 है, इधर है कितना हो जाएगा प्लस का 18.9, मतलब 3.6 प्लस का 18.9 बराबर इधर क्या हो जाएगा n-1 गुणे में d, मतलब 2.5। आप जोड़ सकते हैं, देखो 18.9 में आप 3.6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, कैरी आपका 1 आएगा, 8 1 9 3 12 के 2 हाथ से लेकर आएगा, 1 1 आपका हो जाएगा 2, मतलब 22.5 आपका आएगा। यहाँ से कितना आ गया 22.5 आ गया। आप देख रहे हैं गुणे में इधर कितना आ गया, भाग में आ जाएगा, मतलब 2.5 हो गया, ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमें नहीं लगता, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि बराबर पे ही है, और आप भाग करा दो चाहे तो 25 से भाग करा दो, 25 8 200, 25 9 आपका कितना हो जाएगा 200, 25 चौका 100, 25 8 200, 25 9 225, मतलब आप जब भाग कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, कितना आएगा 9, करा के देख लेना, ठीक है। ये आपका हो गया n-1, ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 होगा, मतलब 9 प्लस का 1 बराबर n हो गया, मतलब n बराबर आपका आ गया 10। ये पदों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई, मतलब ये चौथे क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया जोड़ घटाना गुणा भागाना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व होगा, ये हमारी गारंटी, ठीक है मेरे भाई। आइए लगातार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, शायद आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किया था थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं 5 नंबर, देखो तुरंत ही कर लेते हैं। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 गुणे में d हो गया, आपको डिफरेंस सार्वधांतर निकालना, ठीक है। an नहीं डिफरेंस तो आपका 0 ही देगा, आपको निकालना है nवां पद, देखो क्वेश्चन कौन सा है पाँचवा के लिए nवां पद आपको निकालना, ठीक है। तो nवां पद निकालना है तो an आप ऐसे लिख लें, an बराबर a आपका दिया गया 3.5, मतलब 3.5 हो, 35 नहीं है 3.5 है, प्लस का n-1, n कितना दिया गया 105, क्या 105 ही है क्या 10.5 है, 105 ही है,
हाँ 105 है, ठीक है मेरे भाई। माइनस का 1 हो गया और सार्वधातर डिफरेंस कितना है 0, और ये 0 0, अरे कोई बात नहीं यार, देखो 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही आएगा, मतलब an बराबर आपका कितना आ गया 3.5। कोई घटाने उठाने की जरूरत नहीं है। घटा करके क्या करोगे 104 कर लोगे, और 104 का 0 में गुणा होगा 0 ही आएगा। ये टोटल टर्म आपका खत्म हो जाए, कितना क्या बचेगा an बराबर 3.5, और an की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 3.5। ठीक है, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई आंसर हो गया। आप नोट कर लें, 1 सेकंड में हट जाता हूँ। चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप कमेंट करके टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको एक कमेंट मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।